ये कहानी एक मशहूर कॉमेडियन की है जो फनी इन्हीं मजाकिया चीजों से लोगों को हंसाता है। वो शोज वगैरह करता है। अपने एक शो की परफॉर्मेंस करने के लिए वो एक दूसरी जगह पर जा रहा था, पर अपने सफर में वो कुछ पागल लोगों के बीच फंस जाता है जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना के रख देती है। अब क्या वो उनके चुंगल से निकल पाएगा या नहीं? अगर हाँ तो कैसे, ये जानेंगे हम इस मूवी में। तो फिल्म शुरू होती है और हम एक ओल्ड एज होम को देखते हैं, यानी जहाँ बूढ़े बेघर लोगों को रखा जाता है। यहाँ एक लड़का मार्क जो कॉमेडियन था अपना शो कर रहा होता है और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हंसा रहा होता है, क्योंकि मार्क के कमाने का यही जरिया है। शोज वगैरह करके वो अपना खर्चा चलाया करता था। शो खत्म होने के बाद मार्क के पास एक बुरी औरत आई जो उसके पास बैठकर मार्क की तारीफें करने लगी। उसकी हरकतें पागलों जैसी लग रही थी, क्योंकि तभी वो उठी और मार्क के पास आकर उसे अजीब तरह से हाथ लगाती है। और उसे ये चीज बहुत बुरी लगी, इसलिए वो औरत को वहां से भगा देते हैं। साथ ही काफी परेशान भी हो गया था। अब अगले दिन जब मार्क अपने घर पर था, वो अपना सामान वैन में रख रहा होता है, क्योंकि वो एक टाउन में क्रिसमस के शो के लिए जा रहा था। तभी उसके पास एक औरत आई जो उसकी फैन थी। वो मार्क को गले से लगाकर उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें कुछ तस्वीरें थी। और वो औरत को बाय बोलकर वहां से अपने सफर के लिए निकल जाता है। और वो बुरी औरत अभी भी उनको अजीब नजरों से देख रही होती है। वैन चलाते चलाते मार्क को शाम हो गई थी। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ एक घर का बोर्ड लगा हुआ था। अब सुबह से ड्राइव करके वो काफी थक गया था, तो कुछ देर आराम करने का सोचता है, इसलिए उसने वैन को उसे घर की तरफ मोड़ लिया। वहां पहुंचते हुए मार्क को रात हो गई थी। काफी जोरदार बारिश भी हो रही थी और रास्ता भी काफी खराब था, इसलिए वो आराम आराम से वैन चला रहा होता है। पर कुछ दूर चलने पर उसकी वैन खराब हो जाती है। मार्क फौरन उतर कर देखता है। उसने वैन को चेक किया पर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वैन क्यों रुक गई, इसीलिए वो दोबारा वैन में आकर बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल देखने लगा ताकि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके, पर तभी उसका ध्यान खिड़की से झांक रहे एक आदमी पर गया और उसे इस तरह अचानक देखने से मार्क काफी डर जाता है। वो कहता है, मैं अपने डॉगी को ढूंढ रहा हूँ जो गुम हो गया। इस आदमी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा था, उसकी हरकतें पागलों जैसी। वो मार्क से पूछते, क्या तुमने मेरी डॉगी को देखा है? पर वो मना कर देता है कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब जब वो पागल आदमी वहां से जाने लगा तो मार्क उसे रोकर पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई घर है जहाँ मैं आज रात रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरी वैन खराब हो गई है। इस पर वो पागल आदमी मार्क को एक आदमी के घर लेकर गया। वो आवाज लगाकर घर के मालिक को बुलाता है जिसका नाम बार्टल था। मार्क उसे अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बताता है। तब बार्टल उसकी ऐसी हालत देखकर आज रात अपने घर में रुकने की इजाजत दे देता है और उसे कमरा दिखाता है जहाँ वो रुक सकता था। कमरे में आने के बाद मार्क सो जाता है क्योंकि वो काफी थका हुआ था। अगले दिन मार्क जब सोकर उठा तो वो देखता है कि बार्टल मेरी वैन को अपने ट्रक के जरिए यहाँ घर तक ले आया है। उसके साथ वो पागल आदमी भी था जो अभी तक पागलों की तरह अपने डॉग को ढूंढ रहा होता है। उसे ऐसी हरकतें करते हुए बार्टल और मार्क भी देख रहे, पर उन्हें उसके डॉग के लिए काफी बुरा लग रहा था। बार्टल मार्क से कहता है, तुम नाश्ता कर लो, तब तक मैं तुम्हारी वैन को ठीक कर देता हूँ। इस पर मार्क कहता है, रहने दो, तुम कहाँ करते फिरोगे वैन को ठीक? मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, वो यहाँ आकर मेरी वैन को ठीक कर देगा। ये कहकर मार्क अपना फोन लेता है ताकि वो कॉल करके मैकेनिक को बुला सके। अब उसे फोन करता हुआ देखकर बार्टल के चेहरे पर हम अजीब सी परेशानी को नोटिस कर पाते हैं, जो देखने से लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता कि मार्क की वैन ठीक हो और वो यहाँ से जाए। साथ ही वो मार्क को काफी गौर से भी देख रहा था। अब मार्क के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए बार्टल उसके सामने अच्छा बनने के लिए अपने ही टेलीफोन से मैकेनिक को फोन करता है। पर मैकेनिक किसी जरूरी काम से गाँव से बाहर गया था, इसलिए वो वैन ठीक करने नहीं आ सकता। इस बात से मार्क को काफी फिक्र होने लगती है, पर बार्टल उसे तसल्ली देता है कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराना नहीं, मैं कर देता हूँ ठीक, तब तक तुम नाश्ता कर लो और बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मैं। अब मार्क जब नाश्ता करके उसके पास आया तो बार्टल उसकी वैन को ठीक कर रहा होता है। मार्क उससे वैन की हालात पूछता है कि क्या बना और कब तक ठीक हो जाएगी वैन। इस पर बार्टल कहता है, इसमें अभी और टाइम लगेगा और कर रहा हूँ मैं ठीक, तुम ऐसा करो तब तक आसपास घूम लो। इसलिए मार्क गाँव देखने जाने लगता है, पर जाते जाते बार्टल उसे कहता है कि तुम गाँव वालों से दूर रहना क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तब मार्क ठीक है कहकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद बार्टल मार्क की वैन का दरवाजा तोड़ के अंदर आया और पूरी वैन की छानबीन करने लगता है। उसे मार्क का फोन मिला जिसे वो अपने पास रख लेता है और चेक करने पर उसे औरत फैन का दिया हुआ गिफ्ट भी मिल जाता है, यानी उसकी तस्वीर। उधर मार्क गाँव की एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ गाँव के कुछ लोग
एक जगह पर इकट्ठे हुई थी। वो एक पिग के साथ बुरा सलूक करके उसे मारने ही वाले थे। ये देखकर मार्क काफी घबरा गया क्योंकि वो समझ गया था कि बार्टल सही कह रहा था, ये लोग सच में खतरनाक हैं। उसे इन लोगों से डर लग रहा था, इसलिए वो वापस बार्टल के घर आने लगता। अब मार्क को दूर से आता देख बार्टल फोन पर किसी से बात करने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद वो मार्क को बताता है कि तुम्हारी वैन की बैटरी खराब हो गई है, जो कल शाम तक ही ठीक होगी, इसीलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस पर मार्क कहता है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कैसे भी करके क्रिसमस शो के लिए पहुंचना है। इसीलिए वो खुद ही वैन को स्टार्ट करने के लिए जाने लगता है, पर बार्टल उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और कल तक इंतजार करने के लिए मना लेता है। रात को बार्टल मार्क को अच्छा सा खाना बनाकर देता, फिर वो अपनी कहानी बताने लगा। कहता है कि मेरी वाइफ का नाम ग्लोरिया है, जो एक सिंगर थी, और एक दिन वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे मेरी वाइफ की याद दिला रही हो क्योंकि वो भी सेलिब्रिटी थी और तुम भी सेलिब्रिटी से कम नहीं। फिर वो मार्क को अपना काफी पुराना अवार्ड दिखाकर बताता है कि मैं भी पहले एक बहुत अच्छा और मशहूर कॉमेडियन हुआ करता था, पर जब से मेरी वाइफ मुझे छोड़ के गई है, मेरी जिंदगी तो जैसे मुश्किलात से भर गई है और मैंने फिर कॉमेडी करना भी छोड़ दी और ये अवार्ड मुझे अच्छी कॉमेडी करने की वजह से ही मिला था। ये सब बताकर वो मार्क को एक जोक सुनाता है जो मार्क को काफी अच्छा लगा और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देखकर बार्टल भी खुश हो गया और कहता है, मार्क अब तुम कोई जोक सुनाओ। मार्क उसे जोक सुनाता है पर बार्टल को वो पसंद नहीं आया। फिर जब मार्क ने उसे दोबारा सुनाया तो वो भी उसे पसंद नहीं आता, जिससे बार्टल चिढ़ने लगता है और उसे कोई अच्छा जोक सुनाने को कहता है ताकि उसे भी खुलकर हंसी आए। पर उसका अजीब सा बर्ताव देखकर मार्क को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उठकर वहां से चला जाता है सोने की। पर जाते जाते वो बार्टल को ये कहकर गया था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना ताकि शो के लिए मैं लेट ना हो जाऊं। अब अगली सुबह जब मार्क की आंख खुली तो आधा दिन गुजर चुका था, यानी कि मार्क की लेट आंख खुली थी और बार्टल ने उसे उठाया भी नहीं। ये बात करने के लिए मार्क उसे हर जगह ढूंढने लगा पर बार्टल घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मार्क फिर बाहर आता है अपनी वैन के पास और ये देखकर वो काफी दंग रह गया कि मेरी वैन का दरवाजा तो टूटा हुआ है। तभी हाँ वो पागल आदमी आ गया। मार्क उससे बार्टल के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो अभी तक अपने डॉग के बारे में ही बातें कर रहा था। वो रो भी रहा होता है और फिर ऐसे ही वहां से भाग जाता। मार्क जब आकर अपनी वैन चेक करता है तो उसे पता चला कि मेरी वैन में तो बैटरी ही नहीं है। उसे काफी हैरत हुई। फिर वो घर के अंदर आ गया ताकि टेलीफोन से किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके, पर वो देखता है कि टेलीफोन की तार तो कटी हुई है। यानी इसका मतलब है कि बार्टल जो बार बार फोन करने की एक्टिंग किया करता था वो दरअसल मार्क को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब मार्क जब बार्टल को ढूंढते हुए उसके कमरे में आया तो यहाँ भी बार्टल उसे नहीं मिला, लेकिन अपना फोन और फैन औरत की तस्वीरें मिल जाती हैं और जैसे ही मार्क ये उठाता है तभी पीछे से बार्टल आ जाता है। वो बताता है कि मैकेनिक कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है, पर साथ ही मार्क को अपने कमरे में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और मार्क जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और उसे बार्टल पर शक भी हो गया था और जल्द से जल्द वो यहाँ से निकलना चाहता था। इसलिए अपना सामान पैक करने वो अपने कमरे में जाता है, पर तभी उसे कांच टूटने की आवाज आई और जब उसने खिड़की से देखा तो बार्टल उसकी वैन के शीशे तोड़ रहा था, जो देखकर मार्क को काफी हैरानी होती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बार्टल ने तो वैन पर पेट्रोल भी डाल दिया था, पर इससे पहले वो आग लगाकर वैन जलाता यहाँ मार्क आकर उसे रोक देते। अब दुखी मन से बार्टल कहते हैं, ना भाई ना, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ग्लोरिया। तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर अगर चली गई तो मेरा फिर से दिल टूट जाएगा। अब मार्क को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है और मुझे ग्लोरिया इसने क्यों कहा जो इसकी वाइफ का नाम था। पर कुछ भी समझने से पहले बार्टल उसके सर पर उसकी वैन की बैटरी से हमला कर देता है, इससे वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब बार्टल उसकी वैन को आग लगा देता है और बेहोश मार्क को लेकर घर के अंदर आ गया। वो उसे लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर बांध देता है और जब मार्क को होश आई उसने देखा कि बार्टल मेरे बाल काट रहा है। अपनी ऐसी हालत देखकर मार्क दुख से रोने लगा और उसे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो, ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ। और बार्टल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि मार्क को लेकर उसके दिमाग में तो अलग ही चीजें चल रही थी। दरअसल वो मार्क को अपनी वाइफ ग्लोरिया समझ रहा था और इस बात से वो खुश था कि ग्लोरिया वापस आ गई है और अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। जब भी तो उसने मार्क को बांधा हुआ था और बाल वो इसलिए काट रहा था ताकि मेरी वाइफ जिस किसी के भी सामने जाए तो हर किसी को ये बदसूरत ही लगे और कोई इसके साथ प्यार में ना पड़े। रात को बार्टल उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर अगले दिन बार्टल ग्लोरिया
ग्लोरिया इनके मार्क को अपने ट्रैक्टर में बांधकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो क्रिसमस वाला पेड़ ले सके। फिर जंगल पहुंचकर वो पेड़ को काटने लगता है। काफी खुश भी था, कहता है अब मेरी वाइफ वापिस आ गई है तो मैं उसके साथ क्रिसमस मनाऊंगा। लेकिन जैसे ही मार्क को मौका मिला वो ट्रैक्टर से छूटकर जंगलों में भाग जाता है। और जब बार्टल ट्रैक्टर के पास वापिस आया तो अपनी वाइफ ग्लोरिया को ना पाकर गुस्सा और परेशान हो जाता है और पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढने लगता है। मार्क बार्टल से भागता हुआ काफी आगे निकल आया था। वो एक शिकारी के ट्रैप जाल में फंस जाता है जो उसने किसी जानवर को पकड़ने के लिए लगाया था। अब रात के टाइम मार्क के पास वही पागल आदमी पहुंच गया। वो मार्क को ही अपना डॉग समझने लगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि गांव के तकरीबन सभी लोग पागल हैं। अब बार्टल रात को भी जंगल में अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है, जबकि मार्क पागल आदमी की टांग पर काट लेता है, जिससे वो मार्क को छोड़कर चला गया। अगले दिन पागल आदमी बार्टल को लेकर मार्क के पास आ गया, जहां वो मार्क को एक बार फिर पकड़कर अपने घर ले आता है। पर रास्ते में उसे कुछ गांव वालों ने देख लिया था, इसलिए वो बार्टल का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाते हैं, जहां घर में बार्टल मार्क के हाथों को लकड़ी पर कीलों से ठोक रहा था ताकि ग्लोरिया फिर से ना भाग जाए। और जाहिर है इस चीज से मार्क को बहुत तकलीफ होती है। अब बार्टल को ऐसा करते हुए गांव के उन लोगों ने भी देख लिया था जो बाहर खड़े हुए थे, और उनकी भनक बार्टल को भी हो गई। इसलिए वो अपनी गन लेकर बार में गया जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बार्टल उनसे कहता है कि मेरी वाइफ वापिस आ चुकी है, अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। और उसके जाते ही गांव के सभी लोग खुशी से पागलों की तरह नाचने लगते हैं। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि गांव का एक एक आदमी साइको है, पागल है। रात को मार्क बार्टल का दिया हुआ खाना खा रहा था, जहाँ तभी पागल आदमी भी आ गया, जिसने हाथ में गाय का बच्चा उठाया हुआ था क्योंकि वो इसे अपना डॉग समझ रहा था। तब दोनों साइको लोग जज्बाती होकर रो रहे थे क्योंकि दोनों को उनके बिछड़े हुए लोग जो मिल गए थे। एक को गाय के नाम पर डॉगी और बार्टल को वाइफ के नाम पर मार्क। और बेचारा मार्क इस सूरत हाल से परेशान होकर रो रहा होता है। तब बार्टल और पागल आदमी उसकी नकल उतारकर उसके साथ रोने लगते हैं ताकि वो और ज्यादा चिढ़कर रोए और इन्हें मजा आए। पर तभी इन दोनों पागलों की खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि तभी कोई बाहर से पागल आदमी को गोली मारता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब ये गाँव वाले थे जो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे घर का बुरा हाल हो गया और बार्टल भी जख्मी हो जाता है। ये देखकर मार्क काफी खुश हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे बचाने आए हैं। पर सच तो ये था कि वो इसे बचाने नहीं बल्कि अपने गाय का बच्चा वापस लेने आए थे, जो पागल आदमी उठा लाया था। तो उन्होंने यहाँ हमला कर दिया। अब गाँव वाले सभी लोग भी मार्क को ग्लोरिया समझ रही थी, तो उसे मारने के लिए वो उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि बेचारा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं ग्लोरिया नहीं मार्क हूँ, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता, उसके साथ गलत करने लगता। ये चीज बार्टल से भी देखी नहीं जा रही थी। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी शूट करके मार देते। और अब जैसे मार्क को मौका मिलता है वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग निकलता है। उसे पकड़ने के लिए गांव के बहुत सारे लोग भी जंगल की तरफ जाने लगे, पर एक जगह पर आकर वो रुक जाते हैं क्योंकि वो कभी भी इस जगह से आगे नहीं गए। पर एक बूढ़ा आदमी मार्क को पकड़ने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहता है। फिर एक जगह पर आते ही आदमी एक दलदल में गिरकर वहाँ फंस जाता है, जहाँ तभी उसके पास मार्क आया। तब बूढ़ा आदमी उसे कहता है, ग्लोरिया क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर मार्क भी अपनी जान छुड़वाने के लिए गर्दन हिलाकर कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब इतना सुनते ही वो आदमी अजीब नजरों से मार्क को देखकर मर जाता है। तब मार्क भी अपनी जान बचने की वजह से सुकून का सांस लेता है, मगर वो इस सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेला था। पर इस बात से वो खुश था कि शुक्र है इन पागल लोगों से मेरी जान बच गई है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।